गुड मॉर्निंग। हम लोग यूज़ ऑफ कैन कुड मे माइट पढ़ चुके हैं। अभी एक्सुलरी वर्ब्स में यूज़ ऑफ शुड पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हम लोग का, यहाँ ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से अब फिर पेन पेंसिल और बुक एंड कॉपीज़ की मदद से ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ दिन तक भेजा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ शुड। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सेल के पास्ट इक्विवेलेंट में शुड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस है आई सेड दैट आई शुड गो होम। इसमें शुड तो दिख रहा है। ही आस्क्ड मी इफ आई शुड डू दैट, इसमें शुड दिख रहा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सेंटेंस किस तरह का है और ये कहना क्या चाह रहा लाइन जो है। देखो, सेल के पास्ट फॉर्म में शुड का प्रयोग होता है। मतलब पास्ट में जब कोई बात बोलना हो, सेल इस्तेमाल कब करते हैं? फ्यूचर के लिए। तो शुड इस्तेमाल कब करेंगे? उसके पास्ट के लिए, यानी पहले के लिए, पहले कोई काम करना हो उसके लिए। तो ये समझने के लिए जो बात है वो हम लोग नरेशन चैप्टर में पढ़ते हैं ये सब चीज़, कि उसमें कोई सा भी बात जो है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ होता है और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलना होता है तो सेल का शुड हो जाता है ना। विल का वुड हो जाता है, और सेल और विल दोनों का भी वुड होता है, लेकिन कहीं कहीं पे शुड होता है। तो शुड किस सिचुएशन में होगा वो हम लोग नरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि जब ये बोलता है कि सेल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर जैसा, जैसे कि 12th करो या इंटर करो या आईएससी करो या आईकॉम करो, ये सब इक्विवेलेंट डिग्रीज है। इक्विवेलेंट मतलब होता है 12th लेवल ही होता है। ठीक है, या आईटीआई कर लो। उसी तरह से सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड होता है। सिंपली इसमें यही कहना चाह रहा है। और इसका इस्तेमाल कब होता है? सिर्फ और सिर्फ नरेशन में होता है। ठीक है, सेकेंड वाला देखेंगे, सलाह, निर्देश और विचार के लिए। सलाह मतलब सजेशन, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं क्या करो क्या नहीं करो। ऑर्डर मतलब, निर्देश मतलब ऑर्डर। विचार मतलब आपका थॉट क्या है। जैसे यू शुड कंसल्ट और डॉक्टर एट वंस, तुमको एक एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या है? सलाह है। यू शुड नॉट गो देयर, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये क्या है? सलाह है। मतलब हो सकता है वहाँ कोई प्रॉब्लम आया हुआ, कोई मुसीबत आया हुआ, इसलिए ऐसा बोले। यू शुड सिट प्रॉपर्ली इन क्लास, तुम्हें क्लास में सही से बैठना चाहिए, ये क्या है? एक ऑर्डर है, निर्देश है ना। वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, हमें अपने जो कार्य व्यापार होता है, जो कोई सा भी काम करते हैं उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये एक विचार है। तो सलाह, निर्देश और विचार हो गया है ना। तो इसका शुड का इस्तेमाल किए। थर्ड पॉइंट है इसका कि जनरल ड्यूटी हो या फिर कोई ड्यूटी हो किसी को मतलब सर्व करने के लिए, जैसे कि वी शुड लव आवर कंट्री, तो ये क्या है? जनरल ड्यूटी है। हर किसी को कह रहा है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना। अब क्या बोल रहा है कि वी शुड नॉट टेल अ लाई, ये क्या है? नैतिक कर्तव्य है। क्या है? ये नैतिक कर्तव्य है। मतलब ये एक पूरा दुनिया के लोगों के लिए है। देखो, वी शुड लव आवर कंट्री के मतलब हम अपने देश से प्यार करेंगे। कोई दूसरे देश में रहता है तो वो अपने देश से प्यार करेगा, है ना। और जब हम बोलें वी शुड नॉट टेल अ लाई, तो ये दुनिया के सारे लोगों पे एप्लीकेबल है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि नैतिक दायित्व और कर्तव्य में क्या फ़र्क होता है। ये बोल रहा है मोरल ऑब्लिगेशन, और ये ड्यूटी की बात कर रहा है। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, हम करें क्या। और नैतिक दायित्व का मतलब कि एक इंसान होने के नाते, एक समाज में रहने के नाते, एक देश में रहने के नाते किसी इंसान को क्या करना चाहिए वो कहना चाहता है नैतिक दायित्व के हिसाब से। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। तो ये भी शुड का यूज़ हो गया। वी शुड बी पंक्चुअल, हमें टाइम पे अपने स्कूल में या कहीं पे भी जाना आना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, है ना। इसमें फोर्थ पॉइंट है डी, कि ये संभावना की अभिव्यक्ति के लिए यूज़ होता है। अब ये संभावना क्या होता है? पॉसिबिलिटी, आने वाले समय में कुछ काम होगा, होने वाला है, इस तरह का बात अगर कोई दर्शाना हो तो हम लोग बोलते हैं। जैसे ही शुड बी स्लीपिंग देयर, जैसे किसी लड़के की बात कर रहे हैं और वो जब उसका चर्चा चला तो हम बोले कि अभी तो वो वहाँ सो रहा होगा। मतलब एक फिक्स टाइम है जहाँ पे अक्सर वो सोता रहता है उसी टाइम पे। तो एक अंदाज़ा लगाया कि वो अभी वहाँ पर वो, ये पॉसिबल है कि वो अभी उस वक्त वहाँ पर सो रहा होगा। वी शुड विन द मैच, है ना। अभी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, पॉसिबिलिटी है, शो किया जा रहा है कि हो सकता है हम लोग मैच जीतेंगे। इट शुड रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। तो इससे पहले कहेंगे कि कैन के लिए भी, मे में भी, माइट में भी, इन सबों में भी इसका ये
यूज हुआ था कि इट कैन रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट शुड रेन टुडे या इट मे रेन टुडे, तो उन सबों में तो फ़र्क बता ही जा चुका था। तो इसमें क्या है, तो देखो इसको भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, है ना, किसका करते हैं। जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो काम के होने का, मतलब बारिश के होने का, तो कैन का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। और ये सिर्फ शुड पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कि मतलब हाँ बारिश हो सकता है। अब इसमें उन सबों से तो कम ही पॉसिबिलिटी है, कैन से तो कम ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेशन में इस तरह का एक्सप्रेशन हो, कोई सा बात जो इस तरह का कहना हो, तो हम क्या करें, व्हाट शुड आई डू, इसके अंदर क्या हो, तो हम क्या करें, हाउ शुड आई नो दैट, हमको कैसे मालूम रहेगा, हमको कैसे पता रहेगा, इस तरह का बात कहना हो तो भी शुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इट इज़ पीटी दैट शी शुड बेग, ये दुख की बात है कि उसको भीख मांगना पड़ रहा है, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हुआ। इट इज़ ऑड दैट यू शुड से दिस टू मी, ये कितना शर्म का बात है, यह बड़ा अजीब सा, यह बड़ा परेशान करने वाला बात है कि तुम्हें ये बात मुझे कहना पड़ रहा है, तो यहाँ पे शुड का इस्तेमाल हुआ। ये समझ रहे, ये एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है। इफ़ यू शुड चेंज योर माइंड प्लीज़ लेट मी नो, अगर तुम्हारा जहन, तुम्हारा विचार बदल जाए तो प्लीज़ हमें सूचित जरूर कर देना। तो ये था यूज़ ऑफ क्या, शुड था, ठीक है। अब हम शुड यूज़ ऑफ मस्ट में आते हैं, ठीक है। हर तरह का काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलता है, एक मतलब एक ही बात जो है ना हर के यूज़ में कहा हुआ होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद उसमें इंटेंसिटी का बात होता है कि किसी बात को किस हद तक कह सकते हैं, उसमें कितना तेज़ी, कितना स्पीड या फिर कितना होने का या ना होने का चांसेस रहता है, उसके आधार पर होता है। जैसे ज़ोरदार सलाह या आज्ञा या बाध्यता या कड़ा निर्देश। अब क्या है, सलाह मतलब सजेशन, तो सजेशन तो इससे पहले भी आया था, पर बोल रहा है जोरदार सलाह, इसका मतलब इसमें ज़्यादा, इसमें अगर बताना हो कि सलाह फॉलो करना ही चाहिए, वो मस्ट है, करना ही करना है, तो सलाह इसका मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आज्ञा मतलब वही ओबीडियंस, है ना। बाध्यता मतलब लिमिटेशन, कड़ा निर्देश मतलब जो ऑर्डर होता है उसी में एक मतलब एक पिच पे चले गए, काफ़ी ज़्यादा कड़ा ऑर्डर है, मतलब वो करना ही करना है, इसलिए वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, अब कोई आदमी बीमार है तो उसको सजेस्ट तो करेंगे, लेकिन ये एक क्या सजेशन है कि आपको लेना ही लेना है, नहीं लेंगे तो और कोई चारा ही नहीं है, उससे दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए बोल रहा है कि आपको समय पे दवा ले लेना चाहिए। यू मस्ट बी बैक बाई 11 o'clock, तुम्हें 11 बजे तक वापस आ जाना चाहिए, तुमको आ जाना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुमको जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। तो ये जो सेंटेंस है, तुमको जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, या फिर तुम समय पे, तुमको टाइम पे ये दवा लेना ही है, या फिर तुमको 11 बजे तक वापस आ जाना है, ये क्या है। इससे इस लाइन्स को बोलते हुए ये मालूम चल भी रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, काफ़ी वो इंटेंस है, जोरदार है, इसलिए यूज ऑफ मस्ट हो रहा है। कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब देखिए, आप सारे सवालों का जवाब नहीं देते एग्जाम में तो आपके नंबर खराब आने वाले हैं, तो वहाँ पे पोलाइटली या किसी भी तरह से बोला जाए तो आपको ये समझ में तो आ रहा है ना बात कि ये मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे सवालों का जवाब दें, ना देंगे तो नंबर कट जाएगा भाई, नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या हो रहा है, जोरदार हो रहा है, वो जो कुछ भी है, सलाह है, आज्ञा है, लिमिटेशन है या ऑर्डर है। चलिए पॉइंट नंबर बी है इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इससे पहले सिर्फ डिटर्मिनेशन बोल रहे थे, यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब उसमें क्या है, थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी बढ़ गया किसका, डिटर्मिनेशन का, इसीलिए मस्ट का यूज कर रहे हैं। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। कोई सा सिचुएशन हुआ है, ऐसा कोई बात हुआ तो वो बोल रहा है कि हमको जाना चाहिए, है ना। ड्यूटी का, दायित्व का, दायित्व मतलब वही मोरल ड्यूटी, कर्तव्य मतलब भी ड्यूटी होता है। जनरल और मोरल में बता चुके हैं क्या फर्क होता है। आई मस्ट बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार होना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने मम्मी पापा का, माता पिता का क्या है, कहना मानना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है आपको नोट के तौर पे, मतलब किस बात पर ध्यान रखें। कह रहा है इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि अधिक तीव्रता के लिए शुड के बदले मस्ट का, मतलब इंटेंसिटी किसी बात का अगर ज़्यादा हो, ज़्यादा जिस पे जोर डाला जा रहा है, तो शुड का ना इस्तेमाल करके मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है। पॉइंट नंबर 3 मस्ट के इस्तेमाल के लिए, पॉसिबिलिटी या कंक्लूजन के तीव्रता के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब वही संभावना, कंक्लूजन मतलब वही जो कुछ भी कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट निकल के आया। ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर,
तो वो क्या होगा, इस वक्त अभी सो रहा होगा। ये तो हम लोग शुड में भी पढ़ रहे हैं। तो इस जब बोले कि ही मस्ट बी स्लीपिंग, तो इसका हिंदी कुछ इस तरह से आएगा, पक्का वहाँ पे वो सो रहा होगा। तो इसमें और जो नॉर्मली शुड में जो सेंटेंस बोला गया उसमें और इसमें फ़र्क होता है ना। इसमें ज़्यादा चांसेज हैं कि वो वहीं पर होगा और सो रहा होगा, है ना। जबकि शुड में इस बात के लिए कम होगा कि कम हो सकता है कि वहाँ पे हो और नहीं भी हो सकता है ना। सी मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड, वो पक्का 40 साल तो होगा ही होगा। 40 साल मतलब 40 साल की होगी। ही मस्ट बी अ थीफ, वो पक्का ये चोर ही होगा, है ना। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक देयर, वो पक्का यहाँ पे एक गलती जरूर होगी। ठीक है, अब इस तरह से आउट टू का इस्तेमाल देखते हैं ना। इसको भी मोरल एब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी आउट टू हेल्प पुअर, तो इसका हिंदी क्या है? आउट टू का हिंदी होता है चाहिए, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए। यू आउट टू बी पोलाइट टू योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षक का क्या होना चाहिए? पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। यू आउट टू हेल्प आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों का मदद करना चाहिए, है ना। लोगों को रिश्वत नहीं लेना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए। अब फिर यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए, दे आउट टू बी हेयर बाई नाउ, इस वक्त तक वो लोग उन लोगों को यहाँ होना चाहिए, है ना। मतलब एक ये पॉसिबिलिटी संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे होंगे, तब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मोहन आउट टू विन द रेस, है ना। मोहन का मतलब बोला जा रहा है कि मोहन को क्या जीतना चाहिए? एक रेस जो है वो जीतना चाहिए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि हो सकता है वो अक्सर जीतता आता होगा, तो ये पॉसिबिलिटी संभावना लगाया जा रहा है। या फिर उसका अच्छा तैयारी होगा, या फिर तो जब सब लोग दौड़ने लगे तो उसमें लग रहा होगा कि मतलब एक अच्छा पोजीशन है मोहन का, कि वो एक मतलब अच्छे तरह से दौड़ रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है ना। थर्ड नंबर पॉइंट है लॉजिकल नेसेसिटी अभिव्यक्ति के लिए। अभिव्यक्ति का मतलब वो किसी पर्सन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाने के लिए बोल रहा है। यू ऑट टू स्टार्ट एट वंस, तो कोई सा जरूरत पड़ गया और वहाँ पे मतलब एक काम करना जरूरी हो जाता है। जैसे इसका हिंदी हो रहा है, तुम्हें अभी तुरंत क्या करना चाहिए? ये काम शुरू करना चाहिए, ये काम शुरू करना चाहिए। तो मान लीजिए कुछ हुआ जहाँ पर ये बोला जा रहा कि एकदम ज़रूरी है वहाँ पर, तो लॉजिकल नेसेसिटी मतलब वो रीजनिंग बोल रहा है कि वहाँ स्थिति के अनुसार वो चीज़ वहाँ करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। यू आउट नॉट टू बी लेट, आपको लेट नहीं होना चाहिए। लेट नहीं होना चाहिए मतलब हो सकता है कि हर रोज़ लेट आते हों, जिसकी वजह से काम जो है आज का कल करना पड़ रहा है, पेंडिंग हो जाता है, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। इसके लिए ये बोल रहा है कि यू आउट नॉट टू बी लेट, आपको देर नहीं होना चाहिए। तो जो स्थिति है उसके अनुसार से चलने को बोल रहा है, तो वही बोल रहा है लॉजिकल नेसेसिटी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ऊपर जितने भी परिस्थितियां उसमें आउट टू के बदले शुड का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप शुड का प्रयोग कर लीजिए या आउट टू का प्रयोग कर लीजिए, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सिमिलरिटी होते हैं। अब देखते हैं शैल का प्रयोग, है ना। तो जनरली आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर में कोई सा भी काम करने वाले हो, आई और वी, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? शैल का इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ फ्यूचर में, है ना। अब बोला कि थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ भी होता है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? शैल का जब इस्तेमाल करेंगे क्या होना चाहिए? उस सेंटेंसेज में क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन आना चाहिए, वार्निंग आना चाहिए, ओबीडियंस आना चाहिए। तो यू शैल डू इट, ये क्या है? धमकी है ना। या फिर बोल सकते हैं धमकी है, ही शैल डू इट, ये भी क्या है? धमकी बोल सकते हैं। तो इस तरह का बात आना चाहिए कि किसी को कड़े तौर पे कहा जा रहा है कि वार्न किया जा रहा है कि आपको करना ही करना चाहिए, ऑर्डर दिया जा रहा है ना। या फिर आज्ञा का पालन करने कहा जा रहा है, या प्रतिज्ञा या फिर डिटर्मिनेशन कहा जा रहा है। यू शैल एपोलोजाइज फॉर, तुम्हें उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। यू शैल गेट योर सैलरी दिस मंथ, तुम्हें इस मंथ क्या मिल जाएगा? तुम्हारा जो सैलरी है महीना है वो मिल जाएगा। तो इन सबों में इसमें से एक बात बोला जा रहा है, ये प्रतिज्ञा बोला जा रहा है कि इस महीने तुमको मिल ही जाएगा। डू इट और यू शैल बी फाइंड, इसको तुम करो नहीं तो तुमको क्या होगा? तुमको सजा मिलेगा, तुमको पैसे से सजा मिलेगा, मतलब तुम्हारे ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि आपको एक वार्निंग, धमकी दिया जा रहा है। चलिए अब सेकेंड नंबर पॉइंट जो है इसका यूज ऑफ शैल का, उसमें बोल रहा है फर्स्ट पर्सन के साथ जब क्वेश्चन में ऑफर या सजेशन एक्सप्रेस होता है। जैसे शैल आई ओपन गेट जब बोला गया तब पूछा जा रहा है कि क्या हम गेट खोल सकते हैं, तो एक तो ये सवाल पूछा जा रहा है। अब उस सवाल पूछने में बोल क्या रहे हैं? ऑफर या सजेशन दे रहे हैं कि सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी दरवाज़ा खुल जाए तो अच्छा रहे, मतलब हवा आएगा, लाइट आएगा, है ना। या फिर ऑफर दिया जा रहा है कि दरवाज़ा खोल दें कि नहीं खोल दें, है ना।
तो ये हम लोग सेल में देखें किसका 2 पॉइंट था, ए और बी। जनरली आई वी का यूज होता है और इन सारे केसेज में इस्तेमाल होता है किसका, सेकेंड और थर्ड पर्सन का भी। और फर्स्ट पर्सन आई वी का इस्तेमाल क्वेश्चन में जब ऑफर और सजेशन आए तब भी इस्तेमाल करते हैं। अब उसी तरीके से विल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन विल का जो इस्तेमाल होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल होता है किसके लिए, फ्यूचर में कोई सा भी बात एक्सप्रेस करने के लिए। तो एग्जांपल में दिख रहा होगा कि यू के साथ विल लगा, ही के साथ विल लगा, सी के साथ विल लगा, दे के साथ विल लगा। तो ये तीनों का तीनों क्या है, सेकेंड और थर्ड पर्सन में आता है। सेकेंड पर्सन में ये आता है, बाकी ये तीनों थर्ड पर्सन में आता है। इसका ठीक फिर उल्टा हो जाता है कि विल का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो और धमकी हो, मतलब कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या डिटर्मिनेशन हो या वार्निंग हो, तब भी हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे ये फर्स्ट पर्सन रहा और इसके साथ विल का इस्तेमाल रहा। अब सेंटेंसेज में है क्या, कैसे मालूम चल रहा है, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम। तो ये कोई कसम खा रहा है कि हम इस बात का, हम उसका बदला जरूर लेंगे। तो ये क्या है, दृढ़ निश्चय। आई विल डू और डाई, हम करेंगे या मर जाएंगे, क्या है, दृढ़ निश्चय है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये क्या है, प्रतिज्ञा है या दृढ़ निश्चय है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, है ना। आई विल लेंड यू माई कार, मैं तुम्हें अपना कार दूंगा, तो ये क्या है, दृढ़ निश्चय है। देखो जैसे जनरल वे में बोला जाए कि मैं तुम्हें कार दूंगा, तो फ्यूचर में होने वाला एक काम है। तो जब ये बोला जाएगा कि आई विल लेंड यू माई कार, तो इसका मतलब क्या है ना कि आई शैल जब बोलेंगे तो आई शैल लेंड यू माई कार में और आई विल लेंड यू माई कार में फर्क है। आई शैल लेंड यू कार में जब बोला गया तो वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जब बोला गया आई विल लेंड यू माई कार तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो देगा ही देगा, उसको कार देगा ही देगा। क्योंकि बोल रहा है विल का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ कब करते हैं, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय और धमकी के लिए। वार्निंग है, डिटर्मिनेशन है, और प्रतिज्ञा मतलब कि वही डिटर्मिनेशन ही होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट है कि किसी को इनवाइट करना हो, निमंत्रण, आग्रह, रिक्वेस्ट, आदेश यानी कि ऑर्डर जब देना हो तो भी हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए विल का इस्तेमाल हुआ है ना। तो विल यू एकम्पनी अस, ये क्या है, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या तुम हमारा साथ दोगे। साथ दोगे मतलब क्या, तुम हमारे साथ चलोगे कहीं या कुछ भी बात हुआ तो। विल यू कम टू टी, क्या तुम चाय पर आओगे, तो ये निमंत्रण दिया जा रहा है, दावत दिया जा रहा है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यू विल डू इट एनीवे, तुम इसे किसी भी कीमत पर करोगे, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन इविटेबिलिटी के लिए, मतलब ये पक्का जब हो जाए कि ये हो सकता है कि आगे चल करके हो, नहीं पक्का हो कि ये होना ही होना है। जैसे कोई अगर लड़का बहुत रफ बाइक चला रहा है तो कोई देख करके उसको बोल सकता है कि एक्सीडेंट विल हैपन, क्या होगा, एक्सीडेंट होने वाला है ना, पक्का एक्सीडेंट होगा। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें विल लगाते हैं। बॉयज विल बी बॉयज, लड़के जो हैं लड़के ही रहेंगे, तो लड़के जो हैं वो लड़के ही रहेंगे, लड़के रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी कोई लड़का है कुछ बदमाशी कर रहा है, उसका हरकत खराब है, इसके वजह से ऐसा बात बोला गया कि लड़के रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वुड का इस्तेमाल। सेल का, विल का और शुड का देख चुके, अब हम देखते हैं वुड का इस्तेमाल। तो सेल विल के पास्ट फॉर्म के तौर पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब कहेंगे सेल का तो शुड होता है, हाँ होता है, लेकिन ये कह रहा है कि किसी कंडीशन में इनडायरेक्ट स्पीच में, वो जो नरेशन चैप्टर पढ़ता है ना उसमें, तो उसमें जो सेल या विल रहेगा डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होकर के वुड हो जाता है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये बात जो है ना हम लोग को नरेशन में समझ में आने वाला है, क्योंकि देखिए इस तरह का सेंटेंस नरेशन में ही आता है। ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, ना इस तरह का उसी में आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या पोलाइट क्वेश्चन के लिए वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे, है ना, क्या तुम मुझे कार दोगे, क्या तुम मुझे वो पेपर कल तक वापस कर दोगे। तो ये क्या है, एक पोलाइट क्वेश्चन है या पोलाइट रिक्वेस्ट है, मतलब नम्र होकर के प्यार से अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। थर्ड में वही बात है, पॉसिबिलिटी, सी वुड बी हर मदर। अब कोई बच्चा है उसके पास में कोई औरत है और उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो उसकी क्या होगी, माँ होगी। तो ये संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है कि उसकी माँ होगी। पक्का होगी कि नहीं होगी ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वो पक्के के लिए क्या बोला जाता है, हम लोग पक्के ज़्यादा मतलब कंफर्म वे में कब इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वुड का इस्तेमाल कब करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो
तो संभावना के लिए और भी दूसरे वर्ड्स यूज हो रहे थे, आप किसी का भी कर सकते हैं, पर जब हायर इंटेंसिटी हो तो मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जनरल वे में जब बोल रहा है तो आप किसी का इस्तेमाल कर लो, शुड का इस्तेमाल, शुड का तो नहीं होगा, और शुड का पॉसिबिलिटी जो होता है वो एक अलग तरह का केस होता है, ये इस तरह का सेंटेंसेस उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। दैट वुड बी अ रियल सेंट, वो एक अच्छा साधु होगा। अच्छा साधु मतलब एक वो अपने व्यवहार से बहुत अच्छा होगा, अपना जो प्रैक्टिसेस हैं उसका अमल बहुत अच्छा होगा। दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, वो निश्चित नहीं है। क्या किसी काम का होना जो है, किसी काम के होने के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि वो उसका होना जो है पक्का नहीं है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो हो ही, ठीक है। डी नंबर पॉइंट है तीव्र इच्छा के लिए, मतलब बोला जा रहा है कि एक इंस्टेंट सा क्या आ गया हो, डिजायर आ गया हो, अचानक से कोई सा भी बात आ गया मन में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको लाइन को बोलने के लिए। जैसे कि काश हम जवान होते, है ना, काश हम एक परिंदा होते, चिड़िया होते, है ना, काश हम उसको फिर से एक बार देख पाते। तो इस तरह की सेंटेंसेस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखेंगे इसमें पास्ट में इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान का किसी काम करने वाले के हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे गांधी जी के बारे में एक बात कहा जा रहा है कि वो हर सुबह क्या होते थे, चरखा चलाते थे, है ना। वो सारा दिन जो है बैठता था किसके साथ, किताबों के साथ, किताबों को हाथ में लिए लेकर के बैठता था। तो किसी लड़के का बात किया जा रहा है कि पास्ट पूरे मतलब पहले हो चुका है ये काम है, उसको उसका हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए सारा दिन वो किताब लेकर के बैठा रहता था, है ना। लंच के बाद वो क्या होता था, एक छोटा सा नींद, थोड़ा सा सोता था, थोड़ा देर के लिए वो सोता था। नैप मतलब होता है थोड़ा देर के लिए सोना, ठीक है। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब किसी आदमी का बात बताया जा रहा है कि उसका हैबिट था कि वो पहले जो है सुबह सुबह उठ करके वो क्या जाता था, सुबह में वॉकिंग करने जाता था। इसका सिक्स्थ नंबर पॉइंट है कि डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। आई वुड डू वेदर यू लाइक इट और नॉट, हम इसको करेंगे चाहे तुमको वो पसंद हो या ना हो। ही वुड हैव हिज ऑन वे, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, हम उसके सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे, हाथ क्या करेंगे, हम उसके सामने अपना हाथ खड़ा नहीं करेंगे। जी नंबर पॉइंट, विलिंगनेस के लिए, चॉइस के लिए, प्रीफरेंस के लिए। प्रीफरेंस का मतलब भी चॉइस ही होता है, विलिंगनेस का मतलब इच्छा, है ना। देखो तीनों वर्ड का मतलब सिमिलर ही, एक ही तरह का मीनिंग है। विल मतलब इच्छा, चॉइस मतलब इच्छा या चुनाव, प्रीफरेंस का मतलब वही पसंद या चुनाव ही हो गया, है ना। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, तो क्या है, उसने एक इच्छा जाहिर किया, तत्परता, विलिंगनेस की। उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना, मतलब मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो ये क्या है, ये विलिंगनेस है। ही वुड रेदर गो देन स्टे। अब देखो रहना और जाना दो है, तो इनमें से चॉइसेज, इसमें चॉइस बताया जा रहा है, इसीलिए किसका इस्तेमाल हुआ, वुड का इस्तेमाल हुआ, है ना। कि ही वुड रेदर गो देन स्टे, वो रुकने से ज्यादा अच्छा जाना पसंद करेगा। ही वुड एज सुन एज डाई, ही वुड एज सुन डाई एज बेग, वो जैसे ही भीख मांगेगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब वो प्रीफर कर रहा है कि उसको मरना पसंद है, उसको पसंद है क्या, मरना, लेकिन भीख मांगना नहीं। 8 नंबर पॉइंट में है जो है अनरियल कंडीशन, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक क्या बोला जा रहा है कि हो, ये ऐसा होता तो अच्छा होता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, मतलब एक तरह से कल्पना किया जा रहा है कि अगर काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, है ना। तो बोला कि काश हम चिड़िया होते, हम उड़ सकते थे, उड़ के कहाँ चले जाते, उसके पास चले जाते। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो क्या हो जाता, वो सफल हो जाता, है ना। अगर हम आगरा जाते तो क्या हो जाता, हम ताजमहल देख पाते, ठीक है। अब देखते हैं यूज ऑफ यूज्ड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल